बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इंस्पेक्टर BPS 16 फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA 2016 का एक पेपर है, मगर मैं आप लोगों से इस तरह नहीं बोलूँगा कि कन्फर्म यह पेपर है। ये गेस पेपर है। 2016 में पेपर लोगों ने दिया था और कुछ लोगों के जो सवाल थे इस तरह पेपर यानी कि वो इकट्ठे किए। ये जो कंप्लीट पेपर मैंने पिछली FIA का दिया था उस तरह का ये पेपर नहीं है, तो धोखा देने का कोई फ़ायदा नहीं। मगर ये इस तरह के मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं, तकरीबन 5-10 पेपरों से ज़्यादा पेपर मेरे पास इस तरह के पेपर गेस पेपर हैं। मगर मैं ये पेपर अपलोड इसलिए कर रहा हूँ कि इसका जो पेपर है ये सेम टू सेम पेपर इसी तरह आते हैं जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, स्पेशली इसके जर्नल साइंस बार बार आने वाले सवाल हैं। आप लोगों ने पेपर पिछली अगर FIA का दिया होगा तो इसमें जर्नल साइंस आप देख लें तो इस्लामियत स्पेशली ये दोनों पोर्शन देख के मैंने इस पेपर को अपलोड किया, क्योंकि इसके सवाल बहुत रिपीट होने वाले सवाल हैं। तो इस पेपर को कम्प्लीटली आप वॉच कर लें, इंशाल्लाह इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको मिल जाएंगे। तो इसमें नंबर 1 पे शुरू करते हैं। द डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द करंट वोल्टेज इन रेजिस्टेंस एज एक डिवाइस होता है, वो करंट और वोल्टेज को करंट के वोल्टेज और रेजिस्टेंस को मेज़र करता है, तो वो मीटर को बोलते हैं गैल्वानोमीटर। इसका B ऑप्शन सही है। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। नंबर 2 पे है फॉर द सेंडिंग साउंड वेव्स एट द लार्ज डिस्टेंस विच वेव्स आर यूज। तो लार्ज डिस्टेंस को वेव्स भेजने के लिए कौन सा वेव सिस्टम यूज़ होता है, तो साउंड वेव्स के लिए तो इसमें सही ऑप्शन है रेडियो वेव्स। नंबर 3 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। यह सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला सवाल है। पानी को साफ़ करने के लिए कौन सा जो केमिकल यूज़ होता है वो क्लोरीन है। इसका C ऑप्शन सही है। 3 का C ऑप्शन सही है। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर यूज़ होता है क्लोरीन। तो नंबर 4 पे है इज़ द टेम्परेचर ऑफ द आइस राइज द आइस मिल्ट एंड इट्स डेंसिटी। जब बर्फ़ का यानी कि आइस का टेम्परेचर राइज होता है तो वो मेल्ट हो जाता है, पानी में कन्वर्ट होता है, तो इसका डेंसिटी क्या होता है, तो इसका डेंसिटी इंक्रीज़ होता है। इसको मैं आप लोगों को तफसील के साथ बताता हूँ कि वाटर का जो डेंसिटी है पानी का बर्फ़ से ज़्यादा है। जब बर्फ़ पानी में कन्वर्ट होगा तो इसका डेंसिटी इंक्रीज़ होगा। जब पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट करोगे, उसको फ्रीज़ करोगे तो इसका डेंसिटी डिक्रीज़ होगा। वो किस तरह, अगर आप एक गिलास पानी ले लें तो इसमें अगर आप बर्फ़ डालें तो बर्फ़ कभी सिंक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बर्फ़ का डेंसिटी कम है। तो नंबर 5 पे है सिलिकॉन हैज़ सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। नंबर 5 का A ऑप्शन सही है। और 6 पे है प्योर गोल्ड इज। प्योर गोल्ड 24 कैरेट्स होते हैं। नंबर 7 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेस इज रिक्वायर इन द गैस वेल्डिंग। तो कौन सा मिक्सचर यूज़ होता है गैस वेल्डिंग के लिए? तो इसका C ऑप्शन सही है, एथिलाइन एंड ऑक्सीजन एसिटिलाइन। 8 पे है 1 आस पावर इज इक्वल। तो 1 आस पावर कितने वाट्स के इक्वल है? ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक आस पावर 746 वाट्स के बराबर है। 9 पे है ईट फ्राम द सन रिसीव बाय द अर्थ थ्रू। जो सन का जो सूरज का ईट है वो अर्थ किस तरह रिसीव करता है? बाय रेडिएशन के ज़रिए से। इसका C ऑप्शन 9 का सही है। और 11 पे है कोक इज़ मेड बाय ईटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एट जो कोक होता है वो ईटिंग कोयल के उसमें 1300 सेंटीग्रेड पर एयर का जो होता है 1300 सेंटीग्रेड पे। 11 पे है ऑल फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट वी यूज़ और अल्टीमेटली। जितने भी एनर्जी के फॉर्म हैं जो हम आके यूज़ करते हैं वो आखिरकार ट्रांसफ़र होते हैं किस चीज़ में? 11 का सही ऑप्शन है ईट एनर्जी में। नंबर 12 है इन
विच कंट्री अल्कोहल एज यूज इज अ फ्यूल फॉर व्हीकल। तो वो कौन सा मुल्क है जिसमें अल्कोहल एज ए फ्यूल गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। तो ब्राज़ील एक ऐसा मुल्क है जिसमें अल्कोहल भी एज ए फ्यूल यूज़ होता है। अल्कोहल तो बहुत महंगा है, इधर लोग किधर यूज़ कर सकते हैं। नंबर 13 पे है द एसिड यूज़ इन द कार बैटरी। तो यह भी सवाल बहुत आने वाला सवाल है, रिपीट होने वाला सवाल है। जो एसिड है वो कार बैटरी में कौन सा एसिड होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नंबर 14 पे है स्टोरेज बैटरी कॉमनली कंटेन। जो स्टोरेज बैटरी हैं उसमें आमतौर पर वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होते हैं, तो 14 का सही ऑप्शन है लेड पे। नंबर 15 पे है वाटर इज़ द यूनिवर्सल सोलवेंट फॉर व्हाट रिएक्शन। तो वाटर एक यूनिवर्सल सोलवेंट है कौन से रिएक्शन के लिए, तो 15 का सही जवाब है बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए। तो एक और चीज़ इसमें बनता है कि एक चीज़ होता है सोलवेंट, दूसरा चीज़ होता है सोल्यूट। जो सॉल्वेंट क्या होता है, कभी-कभी इस तरह आता है, सॉल्वेंट वो चीज़ होता है जो जो जिसमें सोल्यूट हल होता है। सोल्यूट क्या होता है, जो सॉल्वेंट में हल होता है। अगर आप मिसाल ले लें, वाटर है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और कोई और भी चीज़ हो लिक्विड का भी, वो भी सॉल्वेंट हो सकता है। और वाटर सॉल्वेंट है, और इसमें सोल्यूट क्या है, हम नमक को अगर इसमें डालें या चीनी को डालें वो सोल्यूट है, वो क्योंकि इस पानी के अंदर हल होता है। तो आई होप कि ये आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। नंबर 16 पे है द वैल्यू परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर। जो एयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले सवाल हैं। तो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसकी परसेंटेज आते हैं। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा परसेंटेज एयर में नाइट्रोजन की होती है, वो 78% है। और 17 पे है एयर कंटेन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली। तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंटेज होता है, को कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% होता है। नंबर 18 पे है द गैसेस विच आर यूज बाय द ड्राइवर हैज़ द आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर आर हीलियम एंड डैश। तो जो गैस है ड्राइवरों के ज़रिए इस्तेमाल होता है, मनसवी गैस है फ़िज़ा में, तो वो कौन से हैं, हीलियम और ऑक्सीजन है। इसका डी ऑप्शन सही है। 19 पे है द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ कॉर्स। ज़मीन पर दूसरे मेटल है दूसरे नंबर पे जो वापर मकदार में मौजूद है, तो वो आयरन है। तो 20 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा एलिमेंट है वो यूज़ होता है, इनके कौन जमाने में, तो 20 का सही ऑप्शन सी है कैल्शियम। ये भी सवाल बहुत आने वाला सवाल है, इसको ज़हन-नशीन कर लें। काफ़ी बार FIA या दूसरे पेपरों में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आया है। तो 21 नंबर पे है हाउ मैनी मुहाजिरीन वर देयर एट द टाइम ऑफ मुआक़ात। ये इस्लामियत का शुरू हो गया। इस्लामियत के भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं इस पेपर के। तो 21 नंबर पे है कि मुहाजिरीन मुआक़ात के टाइम कितने थे, तो अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान मुआक़ात हुआ था, तो इसमें ये मदीना में हुआ था, तो इसमें मुहाजिरीन की तादाद 45 थी। इसका सी ऑप्शन सही है। 22 नंबर पे है नेम ऑफ द फंडामेंटल पिलर ऑफ द इस्लाम दैट इज़ ऑफन मेंशन इन द होली कुरान। एक पिलर है इस्लाम का, वो होली कुरान में नमाज के साथ मेंशन है, तो वो ज़कात है। ज़कात और सलात और ज़कात इकट्ठे होली कुरान में मेंशन हैं। अगर मुझे याद रहे तो 32 मरतबा तकरीबन। अगर आप लोगों को सही याद है तो कमेंट करके ज़रूर लिखें। और नंबर 23 पे है द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। आज का लफ्ज़ी मीनिंग क्या है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, द विल टू विजिट। नंबर 24 पे है हू बिल्ड द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ओली काबा। तो ओली काबा का पहला स्ट्रक्चर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। ए ऑप्शन 24 का सही है। नंबर 25 है द प्लेस फ्राम द विच द अजाज टू मक्का अज्यूम टू द स्टेट ऑफ आराम आर काल। तो जो कौन सा जगह है जो आज अजाज हैं वो मक्का में
आराम बांधने के लिए, तो वो मुकीत है। ए ऑप्शन सही है। 26 का है द रनिंग बिटवीन टू ईल्स सफ़ा एंड मरवा 7 टाइम इस कॉल्ड। जो सफ़ा एंड मरवा दो पहाड़ हैं उन पर 7 मरतबा जो रनिंग होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका 26 नंबर का सी ऑप्शन सही है, सही। और 27 है द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ आज आफ्टर डोमिंग आराम। तो आराम बांधने के बाद आज का दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेप कौन सा है? तो इस 27 का सही जवाब बी है, वकूफ़। 28 है द पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ काबा विच इज़ बिटवीन इट्स डोर एंड हजरा अस्वद इज़ कॉल्ड। तो एक पोर्शन है काबा का जो दरवाजे से हजरा अस्वद तक, इसका दरमियान को क्या कहते हैं? अल-मुल्तिज़ाम, अल-मुल्तिज़ाम कहते हैं। 28 का एक सही है। 29 पे है द ऑब्जेक्ट ऑफ सलात है। तो सलात का ऑब्जेक्ट क्या है? इसका बी ऑप्शन सही है 29 का, टू सर्कुलेट वेल्थ इक्वल अमंग द मुस्लिम। नंबर 30 पे है आओ मैनी ओब्लिगेशन, यानी कि फ़र्ज़ और देयर इन द आज में कितने फ़र्ज़ हैं? तो ये भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आज में 3 फ़र्ज़ हैं। ए ऑप्शन 30 का सही है। 31 पे है अजाज स्टे इट मीना फॉर 1 डे, द सेकेंड डे इट अरफात एंड द फाइनल डे इन कैंप्ड हैज़ डन फॉर द नाइट इट मुज़दलिफ़ा इट इज़ कॉल्ड। जो आज़ाद स्टे करते हैं एक दिन मीना को, दूसरे दिन अरफात को, और जो तीसरा रात है वो मुस्तलाब में स्टे करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो 31 नंबर का बी ऑप्शन सही है, वकूफ़। 23 पे है द हज इज़ परफॉर्म इन द मंथ ऑफ। आज कौन से महीने में होता है? तो इसका सही जवाब है जी उल हज। ये बहुत आसान सवाल है। 33 में है, 33 पे है नेम ऑफ द स्क्योर्ड एरिया ऑफ अराउंड मक्का। जो मक्का का मुक़द्दस एरिया है उसको क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन सही है, द अराम, हरम है, हरम। 34 नंबर पे है वेयर डू द आज गो आफ्टर कंप्लीटिंग द 7 राउंड। तो 7 राउंड को कंप्लीट करने के बाद आज के कौन से जगह में जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है अल-मुल्तिज़ाम। तो 35 नंबर पे है हज़रत इब्राहिम ग्रेव एज। हज़रत इब्राहिम का कब्र किधर है? तो 35 नंबर का सही जवाब है डी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कब्र इसराइल में है। तो 36 नंबर है नेम द फर्स्ट कपल विच मैरिड इन द वे ऑफ अल्लाह। पहला कपल कौन थे जो अल्लाह के राह में उन्होंने शादी किया? तो हज़रत उस्मान एंड हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। 36 नंबर का सी सही है। और 37 पे है बाबिलोन इज़ द फेमस सिटी ऑफ। बाबिलोन कौन से इलाका सिटी है? तो बाबिलोन इराक़ का सिटी है। और जहाँ हैंगिंग गार्डन बनाया था, एक कौन था, शद्दाद था शायद, एक उसने जिसने बोला था कि यह हमारा जन्नत है, उसने एक गार्डन बनाया था, एक काफिर ने। 38 पे है नेम द फर्स्ट साबी वाज मार्टियर। तो पहला साबी कौन है जो शहीद हुआ था? तो ए ऑप्शन सी है हज़रत आरन बिन अबी अला। तो ये सवाल भी याद रखें, पहले शहीद खातून का भी आता है, शहीद का भी आता है। तो पहले शहीद हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और मर्द में हज़रत हारिस है। सहाबी में हज़रत हारिस है। 39 पे है द नेम ऑफ सहाबिया हू इज़ द फर्स्ट वन टू बी मार्टियर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। तो यही सवाल आ गया। हज़रत सुमैया मैंने पहले ऊपर बताया था।
तो 40 पे है, हु वाज द फर्स्ट की होल्डर ऑफ बैतुल मुक़द्दस अमंग द राइटियस ऑफ खलीफा। खलीफा में से पहला किसने बैतुल मुक़द्दस के उसके की होल्डर था? तो 40 का सही ऑप्शन हज़रत उमर है। यह भी वो सवाल बहुत ही रिपीट होने वाला सवाल है। तो जो इस्लामियत का और पाक जो जनरल साइंस के जो सवाल हैं ना, फेडरल में आने सवाल यही हैं, इसलिए मैंने इस पेपर को चूज़ किया, क्योंकि फेडरल में बार बार इस्लामियत के सवाल हर पेपर में, अगर कस्टम का हो, FIA का हो, स्पेशली FIA का, क्योंकि इसमें जनरल साइंस है, इस तरह के सवाल रिपीट होते हैं बार बार। और इस्लामियत का ये कस्टम में भी आते हैं और FIA में भी आते हैं। 41 का है PDM, अगर किसी ने पेपर दिया होगा तो उसको पता चलेगा कि इस तरह के सवाल आते हैं। 41 पे है PDM, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वाज एस्टेब्लिश एंड, तो ये पाकिस्तान का शुरू हो गया। तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1967 को। बी ऑप्शन इसका सही है। 42 पे है, पाकिस्तान पीपल पार्टी वाज फॉर्म बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो पीपल पार्टी कब बना था? पीपल पार्टी भी 1967 को बना था। बी ऑप्शन सही है। 43 है, मंगला डैम इज कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन, जो मंगला डैम का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था? तो इसका भी 1967 है। नंबर 44 पे है, अयूब खान स्टेप डाउन अंडर द माउंटेन पब्लिश प्रेशर एन। तो इसका जवाब 1969 है। और 45 पे है, सेकेंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज बाय जनरल यहिया खान। तो सेकेंड मार्शल लॉ यहिया खान ने 1969 को। ये थोड़ा पाकिस्तान का मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हैं, तो आगे जाके देखते हैं क्या इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का जो है उसमें किस तरह आते हैं। हम बहुत जल्द इंशाल्लाह FIA एक्ट भी अपलोड करने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहें और बार बार चैनल को विज़िट करते रहें। 46 पे है, सिकंदर मिर्ज़ा डाइड एंड वाज बरीड इन द तेहरान। सिकंदर मिर्ज़ा 1969 को ईरान में इनके फौत हो गया था और ईरान में दफन है। और 47 पे है, वन सवात एंड चित्राल ज्वाइन पाकिस्तान। सवात और चित्राल ने भी 1969 को पाकिस्तान में ज्वाइन किया था। ये आप याद कर सकते हो। देखो ये आप ज़हननशीन कर लें, जैसा कि सिकंदर मिर्ज़ा फौत हुआ है और यहिया खान ने मार्शल लॉ इम्पोज किया है और अयूब खान ने माउंटिंग पब्लिक प्रेशर हुआ था उसके ऊपर। तो ये सारे 1969 में हैं। आप इकट्ठे इन चीज़ों को याद कर सकते हो। तो 48 पे है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन अंडर द LFO वर, लीगल फ्रेमवर्क के अंडर एक इलेक्शन, जनरल इलेक्शन पहले हुआ था तो 1970 को हुआ था और 1970 को। और 49 पे है, व्हेन यहिया खान इंट्रोड्यूस LFO। तो लीगल फ्रेमवर्क का यहिया खान ने कब इंट्रोड्यूस किया था? तो 1970 को। ए ऑप्शन सही है। ये सवाल कोई बेकार नहीं है, सवाल बहुत ज़बरदस्त हैं, मगर मैं वो जो इसका जनरल साइंस और इस्लामियत स्पेशली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 50 नंबर पे है, फ्रॉम विच पार्टी द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वर टेकन। तो इसमें सारे जो पार्टी थे, पीपल पार्टी भी था, नेशनल अवामी पार्टी भी था, जमीयत इस्लाम था, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। 51 पे है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी प्रेजेंट रिकमेंडेशन इन द फॉर्म ऑफ द, पता नहीं द ड्रॉप लिखा है, ड्रॉप द नेशनल असम्बली। तो 31 दिसंबर 1972 को। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 अप्रूव बाय द नेशनल असम्बली। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का, वो 10 अप्रैल 1973 को अप्रूव हुआ था। 53 पे है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इन फोर्स। एंड फोर्स का कब हुआ था? तो ये सवाल भी बहुत ज़्यादा आने वाला सवाल है, कभी NTS PTS और
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरह के पेपरों में बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें 1973 हर किसी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है लास्ट हमारा 1973 का अभी तक चल रहा है, मगर वो इन्फोर्स कब हुआ था, वो 14 अगस्त 1973 को हुआ था। ये याद रखें, इसका डेट एंड मंथ दोनों याद कर रहे हैं। 54 पे है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन वर एस्टेब्लिश। जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है या प्रोविंशियल कमीशन है, वो कौन से आर्टिकल के तहत, तो हमारा अभी तक 1973 का आर्टिकल चल रहा है, उसी के तहत हुए हैं। तो 55 पे है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन द सिस्टम ऑफ ज़कात एंड उशर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो ज़कात और उशर भी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हुए हैं। तो अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज मेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक अरेंजमेंट फॉर द रिलीजियस एजुकेशन का जो अरेंजमेंट है वो भी 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके तहत हुए हैं। और 57 पे है, विच लैंग्वेज वर डिक्लेयर इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री अंडर द 1963 कॉन्स्टिट्यूशन के। जो 1963 कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर उर्दू, पहले बंगाली और उर्दू थे, अभी जो अकेला उर्दू हो गया वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुआ था। बलूचिस्तान का अभी बलूचिस्तान इस्टेब्लिश होता है एज अ प्रोविंस, तो 1970 को बलूचिस्तान का प्रोविंस का दर्जा दिया गया। और इसके बाद है 1 यूनिट डिसॉल्व ऑन 1 यूनिट 1955 में स्टार्ट हुआ था और 1 जुलाई 1970 को ख़त्म हुआ था, डिसॉल्व हुआ था। नेक्स्ट 60 पे है, ईस्ट पाकिस्तान वाज सेपरेट फ्राम ईस्ट ऑफ द कंट्री ऑन। जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बन गया, कब सेपरेट हो गया, तो इसका सही ऑप्शन है 16 दिसंबर 1971। ये तारीख और मंथ याद करना है, फेडरल में इस तरह नहीं आएगा कि कौन से साल का 1971 आप लगा के आ जाओगे। 16 दिसंबर 1971। Who was the current prime minister of काज़ाकिस्तान। तो ये थोड़ा अभी आप रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है वो याद कर रहे हैं, काज़ाकिस्तान का याद कर रहे हैं, उज़्बेकिस्तान का, ये सारे प्रेसिडेंट आपको याद करने हैं। ये पुराने, इसके फ़ायदा नहीं है आपको बताने का, कंफ्यूज करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो इज़ द करंट प्रेसिडेंट, आप अटई का याद नहीं करना है, कोई बात नहीं, आता है कभी कभी। Who is the current प्राइम मिनिस्टर, तो सारे याद करने के। Who is the current प्रेसिडेंट ऑफ एंग्री का है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री का याद करें, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट दोनों याद करें। Who is the current प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का तो प्रेसिडेंट जेपी मोर वो है, अभी इधर छोड़ दें, ये पेपर 2016 का है। हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वेल्डिंग एंड वुड वर्कर, जो एक हेडक्वार्टर है IFBWW का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है, इसका सी जवाब सही है। हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द इंस्पेक्शन एजेंसी IFIA का हेडक्वार्टर किधर है, तो IFIA का हेडक्वार्टर यूके का है। यह भी देखना है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंस्पेक्शन एजेंसी का यूके में है। और हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द जर्नलिस्ट IFJ इज़ लोकेटेड, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का बेल्जियम में है। और पाकिस्तान एंड देश गेन द मेंबरशिप ऑफ UNO 30 सितंबर 1947। पाकिस्तान और कौन से मुल्क ने 30 सितंबर 1947 को UNO का मेंबरशिप हासिल कर लिया, तो पाकिस्तान और यमन ने 30 सितंबर 1947 को मेंबरशिप हासिल किया था। इसके बाद मज़ीद सवाल हैं। 71 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नॉट अ मेंबर ऑफ UNO। UNO का कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है, ताइवान मेंबर नहीं है, स्विट्ज़रलैंड मेंबर है, थाईलैंड मेंबर है और साउथ कोरिया भी मेंबर है, इनमें ताइवान मेंबर नहीं है। नेक्स्ट 72 पे है, द सिक्योरिटी जनरल ऑफ UNO वाज डाइड इन द एयर क्रैश। इस तरह के भी सवाल आते हैं, तो डैग एमॉस जोल्ट, ये प्रोनाउंसिएशन आप खुद कर लें, डाग अमोस्ट जोल्ट,
ये क्रैश हुआ था, ये याद कर लें, आपको याद होगा। 1973 पे है। हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस कॉर्प्स इज़ लोकेटेड। एग्जीक्यूटिव सर्विस कॉर्प का हेडक्वार्टर यूएसए में है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल 74 का हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एक्सप्रेस कैरीज कॉन्फ्रेंस IECC इज़ लोकेटेड, तो ये बेल्जियम में है। हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर द अल्टरनेटिव ट्रेड IFAT इज़ लोकेटेड UK। तो वो नॉर्मल नहीं आते हैं कि जैसा कि इधर यूनेस्को का दिया है कि इसका हेडक्वार्टर किधर है, इस तरह के कम आते हैं सवाल। जो इस तरह के होते हैं हेडक्वार्टर, इस तरह के ज़्यादा आ जाते हैं फेडरल में, क्योंकि वो हर किसी को पता है, यूनिसेफ का, यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशन का, इस तरह के ज़्यादा पता है लोगों को, वो छोटे-छोटे पेपरों में आते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन, ये तो हो गया। 75 में है हेडक्वार्टर इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर अल्टरनेटिव ट्रेड, इसका यूके में है। हेडक्वार्टर 76 का हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो IFAP इज़ लोकेटेड, तो इसका फ्रांस में है। नेक्स्ट है 77 विच UN एजेंसी हैज़ इट इज़ हेडक्वार्टर एंड पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का फ्रांस में है, ये बहुत कॉमन सवाल है। 78 है हाउ मैनी जज टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस आर इलेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द जनरल असेंबली फॉर द टर्म ऑफ 9 ईयर। तो ये सवाल दो तरीक़ों से आता है। कभी कभी एक जो इनका टर्म होता है वो पूछे जाते हैं, कभी कभी जज की तादाद। तो जज की तादाद 15 है और ये इलेक्ट होते हैं 9 ईयर के लिए। 79 पे है व्हाट इज़ द प्रेस सिक्योरिटी जर्नल इलेक्टेड फ्रॉम द रैंकर्स और स्टाफ ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो KP एनॉन है। KP एनॉन, यह भी याद रखें। और 80 पे है द टर्म ऑफ KP एनॉन हिज जनरल सिक्योरिटी ऑफ UNO वाज फॉर्म इट इज पोस्ट 1997 टू, ये 1997 टू 31 दिसंबर 2016 तक हुआ था। और चूज नेक्स्ट है इंग्लिश पे है, चूज द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग, तो ये सारे सिमिलर इन मीनिंग, इस तरह के इतने सवाल तो नहीं आते हैं कमीशन में। तो इंग्लिश में सेंटेंस करेक्शन का और इस तरह के सवाल आते हैं, सिनोनिम भी आते हैं, 5-5 इसमें आप मुख्तलिफ आते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम मज़ीद पेपर भी अपलोड करते रहेंगे। खुदा हाफिज़।